हेलो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके मसीही बहन के लिए जो आज प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। तीन ऐसे गलती या तीन ऐसे पाप मैं आपको बताने वाला हूं, और ये पाप या ये गलती अगर जो आप अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर में आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं, और परमेश्वर की तरफ से आप आशीष की कामना कभी भी नहीं करते हैं। इसीलिए जब आप इन पापों को, अपने गलतियों को अपने जीवन से जब निकाल कर फेंकेंगे तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में जरूर होगा। आज हमारे समाज में, हमारे मसीह समाज में भी बहुत सारे महिलाएं हैं जिसके अंदर में ये पाप या ये गलती होने की वजह से परमेश्वर के आशीष से आज अभी तक वो वंचित है, और वो पहले से ज्यादा अपने आप को निराश महसूस करती है। इसलिए ये तीन ऐसे गलती आज से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तीन गलती को आप अपने जीवन से निकाल के फेंक दीजिएगा तो परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष देगा, और आप जो है एक अच्छा फलवंत मसीह बन पाएंगे। इसलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, और हम बाइबल को पढ़ेंगे। जो पहला बात आपको मैं इस संदेश के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, वो है किसी की चुगली ना करना। मेरे प्रियो, खास करके आज महिलाओं में ये जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा पाया जाता है, किसी को चुगली करना, अर्थात किसी के बातों को सुन करके और उस बातों में अपना बातों को जोड़ करके पढ़ा चाह के किसी को बताना, वो चुगली हो जाता है, वो चुगलखोर के अंत तक आता है। लेकिन मैं आपसे आज परमेश्वर के दास होने के नाते आज मैं आपसे सिखाता हूँ, अगर आपके जीवन में चुगली वाला आदतें हैं तो अभी से इस आदतों को आप निकाल के फेंक दीजिए। अगर ये आदत, आप एक क्वालिटी जो है आपके अंदर में रहेगा तो परमेश्वर आपको आशीष कभी भी नहीं देगा। परमेश्वर के नजर में ये जो चुगलखोरी, जो चुगली वाला काम होता है, वो बहुत ही खराब और पाप बन जाता है। जिसके लिए एक वचन को हम अपने जीवन में पढ़ेंगे। रोमियो 1:29 में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बताता है, इसीलिए वे सब प्रकार की अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर। तो भी प्रियो, यहाँ पर जो चुगलखोर शब्द है, बहुत सारे जो परमेश्वर से जो महिलाएं दूर है, जो भी मसीह भाई बहन परमेश्वर से दूर है, तो वो सब क्या, उनके जीवन में बहुत सारे प्रकार की बुराइयां, पाप हमारे जीवन में आ जाता है, जिसमें से एक है चुगली करना। ये बात जो है महिलाओं पर भी लागू होती है और पुरुष पर भी लागू होता है। तो अगर आपके जीवन में, आप मेरा वीडियो महिला या पुरुष क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जो आपके जीवन में ये पाप है, आप एक गलती करते हैं, आप चुगली करते हैं, या फिर यहाँ के बात किसी और को बताते हैं, इसके बाद सुन के उसको बताना, ये चुगली है। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन से चला जाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों 4:29 में। यह इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर ये चाहता है कि आपके मुंह से कोई भी गंदी बातें न निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो सामने वाले के लिए अनुग्रह हो, सामने वाले के लिए भलाई हो। आप जो बातें बोलते हैं, जो बातें करते हैं अपने समाज में, एक दूसरे से, अपने दोस्तों से, अपने सहेलियों से, अपने दोस्तों से, क्या आपके उस बातों से उसके लिए क्या भला होगा, उसके जीवन में क्या अच्छाई होगा, उसके जीवन में किस प्रकार से आपके बात को असर करके उसका भला किस प्रकार से हो पाएगा, ऐसा आप बातें बोले। आवश्यकता के अनुसार हमेशा आपके मुंह से उसके लिए भला ही निकले। अगर जो आप उसकी चुगली करते हैं, आपके बातों से किसी के ठेस पहुंचता है, किसी को दिल दुखता है, तो वो ऐसी बातें आप करना छोड़ दीजिए। वो चुगली करने के अंतर्गत में आता है। अगर आप चुगली करते रहेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा, और उसके बदले आशीष की जगह आपके जीवन में श्राप आएगा, और आप परमेश्वर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और आप फलवंत मसीह कभी भी नहीं बन सकते हैं।
इसीलिए अगर चुगली करने का पाप आपके जीवन में है तो उस पाप को अपने जीवन से निकाल दीजिए और परमेश्वर से इस पाप के लिए माफी मांग करके आप आगे बढ़िए नए तरीका से। तब देखेंगे परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आने पाएगा और आप पहले से अधिक फलवान हो जाएंगे। ये था पहला नंबर का गलती जो आप लोग करते हैं। और दूसरा गलती यह है, संसारिकता और दिखावे के जीवन से बचे। खास करके ये जो दिखावा करने के जो पाप है आजकल पुरुष में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पुरुष के अंदर होता है। अधिकतर जो है ये आज हमारे जो मसीही माता बहने हैं उसके अंदर में ये क्वालिटी कूट कूट के भरा होता है। दिखावा करना, सबने वाले तो ये पहनी है, उसने ऐसा गहने पहने, उसने ऐसा जेवर लगाया है, उसने ऐसा साड़ी पहना है, मैं भी काश मेरे पास भी ऐसा होता, मैं भी ऐसी साड़ी पहन सकता, मैं भी ऐसे गहने को धारण कर सकता, वो कितनी सुंदर दिखती है, काश मैं ऐसा सुंदर दिखने लगूं। तो इस प्रकार के जो दिखावा जीवन है, जो वास्तविक में जो जीवन नहीं है वो जीवन हम जीने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में चाहे खाने के लिए खाना भी ना हो, लेकिन अब बाहर दुनिया को इतना दिखाते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं। तो इस दिखावा के जीवन से आप बचे, इस दिखावा के जीवन से आप बचे। ये दिखावा करने के लिए परमेश्वर हमें साफ मना करता है। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए पाप है। वचन कहता है पहला पत्रस 3:5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुत्त और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मेरे प्रियो, और ये वचन जो है बहुत सारे प्रचारक आज श्रृंगार करने के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं, और मैं आज आपको दिखावा के लिए वचन को मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, जैसे अलग अलग तरह के कपड़े पहनना या गहने पहनना, सोने के जेवर पहनना, जो आप नहीं है वो चीज दिखाने की आप इसके द्वारा कोशिश करते हैं। आप उतना सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी आप सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, श्रृंगार करके, मेकअप करके। तो इस प्रकार के दिखावा जो है आप ना करें। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए लिखा हुआ है, वह तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर ये चाहता है कि जो आप ऊपरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो मेकअप करते हो, जो श्रृंगार करते हो, जो कपड़े पहनते हो, जो दिखावा करते हो, उसकी जगह आपके जो स्वभाव, आपके जो आदतें हैं, जो आपके जो इंटरनल ब्यूटी है, जो बाहर जो अंदर की सुंदरता है, वो चीज को मैंने परमेश्वर ज्यादा देता है। इसलिए बाहरी सुंदरता, बाहरी दिखावा पर आप ध्यान ना करें। आप जो है अपने आप के अंदर भी जो छुपा हुआ गुण है, नम्रता और मन की दीनता, इन चीजों पर आप ध्यान दें। ऐसे करेंगे क्योंकि पूर्व यह लिखा हुआ है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी परमेश्वर पर आशा रखती थी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति संवारती और अपने अपने पति के अधीन में रहती थी। पूर्व काल में सारा को उदाहरण देता है, सारा भी अपने पति के अधीन में रहती थी और अपने पति को सौंपी आती थी, जो कहा वैसा करते, अपने पति के लिए सजती थी। और आजकल की महिलाएं, आप भी जब सजो तो आप अपने पति के लिए सजो, सामने वालों को या आस पड़ोस में रहने वालों को दिखाने के लिए नहीं सजना है। आजकल की जो महिलाएं के जो आज से मैं स्थिति देखता हूँ, घर में तो रहेगी एकदम अच्छी तरह से पूरे कपड़े पहन लेगी पति के सामने में, लेकिन बाहर जब जाएगी तो पूरा सर धस जाएगी ताकि लोग उसको देखें, लोग के नजर में वो आए। इस प्रकार से आप ना करें, आप अपने पति के लिए सजे और दिखावा करने से आप बचे। जो तीसरा बार में जो बात आज से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात सबसे, ये जो दो बातें आज मैंने आपको बताया, ये दो बातें से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पाप बहुत ही भयंकर पाप है। कोई भी माता बहन ऐसा ना करे, जिंदगी में ऐसा ना करे। ये पाप को परमेश्वर माफ नहीं करेगा अगर जो आप ऐसा करते रहेंगे जानबूझ के। तो जो है गर्भपात करना, अर्थात अबॉर्शन करना। प्रियो, बहुत सारे माता बहने ऐसे होते हैं जो जिसको बच्चा रुकने के बाद उसको बच्चा लड़की होगा तो उसको नहीं चाहिए, वो जाकर के अबॉर्शन करा लेते हैं, अपने बच्चों को पैदा होने से पहले घर में ही मार देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे परमेश्वर के दास होने के नाते कहता हूँ, जो अबॉर्शन जो कराते हैं ये महापाप है।
परमेश्वर की नजर में जो गर्भ में पल रहे बच्चे को एक पूर्ण मानव के रूप में देखता है। अगर आप अपने घर में बच्चे को नष्ट कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति की, एक लड़की की, एक लड़के का हत्या कर रहे हैं। हत्या करने के पाप आपके ऊपर में लगेगा। इसलिए क्योंकि जो गर्भ में है वो पूर्ण रूप के, जो पूरा इंसान के रूप में परमेश्वर उसे दिखता है। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा है कि 5 में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। याद कीजिए, जो आपके गर्भ में है उस पर परमेश्वर ने चित्त लगाया है। परमेश्वर का नजर उस पर है, क्योंकि परमेश्वर गर्भ में रचने से पहले ही इस संसार में हमें वहां पर वो ध्यान करता है, हमें वहां पर वो ध्यान लगाता है। और इस संबंध में और भी बाइबल वर्ष बहुत सारे हैं। भक्ति संहिता उसका 140 के 13 से 16 के बीच में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद निर्गमन उसका 21 अध्याय 22 से 25 में पढ़ सकते हैं। उसके बाद उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27, 9 और 9 का अध्याय का 16%। यहाँ सब पर भी आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इंसान को बनाया। गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर आपको जानता है, आपको पूर्ण रूप में, पूर्ण मनुष्य के रूप में वो आपको देखता है। इसीलिए जो गर्भपात चाहे किसी भी तरह का क्यों न हो, ऐसा गर्भपात करने का पाप आप ना करें। आज हमारे देश में भी गर्भपात करना इलीगल है, कानूनन अपराध है। कानून अपराध तो है ही, साथ में परमेश्वर के सामने में भी अपराध है। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, आप हत्या करने के पाप अपने ऊपर में ले रहे हैं। जब हत्या करने के पाप आपके ऊपर लगेगा तो निश्चय ही आप जो है, आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष भी होगा और न्याय के समय में आप उस अथाह कुंड नरक के आग में जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां पर आप डाल दिए जाओगे। इसलिए जो भी माता बहनें इस वीडियो को आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हो, ये पाप आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। चाहे जो भी गर्भ का फल वो परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है, उसे आप उस आशीष को आप नष्ट न करें। ध्यान रखें इस बात को, जो आपके गर्भ में है, जो महिलाएं के जो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, वो बच्चे नहीं, एक बड़ी इंसान है, एक आत्मा है। वो उसे जीवन देने का अधिकार, लेने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। लेने और देने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। वो अधिकार परमेश्वर किसी को भी नहीं देना चाहता है। वो अधिकार परमेश्वर अपने हाथ में रखा है। इसीलिए आप जो है गर्भपात का पाप अपने जीवन में न करें। ये महापाप है। परमेश्वर इसके से बहुत नाराज होता है और आपके जीवन में बहुत सारा श्राप को लाता है, अगर जो आप अबॉर्शन करवाते हैं तो। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखिए। वो 3 बातें आज से मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बताया हूँ, ये तीनों बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए, तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर आशीष देने वाला है। परमेश्वर इस सबको, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।